बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर FIR हो जाए तो FIR के फ़ौरन बाद ऐसा क्या करना चाहिए कि गिरफ्तारी से भी बचना चाहिए, और अगर उसमें बंदा मुल्ज़िम जो FIR जिस पर हुई है अगर वो बेकसूर है तो वो बेकसूर अपने आप को कैसे साबित करे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो लाजमी देखिएगा, एक आम वीडियो है, लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जितनी आगाही लोगों तक जाएगी लोगों को पता चलेगा, इसका अजर आपको हमें मिलता रहेगा। मैं हूं मुदस्सिर हसन वैंस एडवोकेट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। FIR हो गई। FIR क्या चीज़ है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट है। कानून के अंदर एक दफ़ा है जिसके तहत FIR होनी है। FIR को कोई रोक नहीं सकता। FIR सच्ची है झूठी है इस बात का तयन बाद में होगा, जब आपके ऊपर FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, आप अबूरियां करवाते हैं। अब बात है कि जब आपके ऊपर FIR हो जाए, अब ये कहना कि ये FIR सच्ची है ये झूठी है, ये कहना इस मौके पर इस टाइम मैं समझता हूँ ये कोई रीजनेबल बात नहीं है। बल्कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको कचहरी जाके अपने वकील साहब के जरिए जिस भी तहसील डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहां पे अपने भाई दोस्त को साथ लें, वहां पे आप किसी को बगैर बताए जाएं अपने वकील साहब के पास। आजकल पंजाब में बायोमेट्रिक का सिस्टम है, बायोमेट्रिक करवाते जाएं, वहां फाइल तैयार करवाएं, अदालत में पेश हूं, मुअज़्ज़ज़ अदालत आपको ये जो है दाद रस्सी से नवाजेगी, आपको अबूरी जमानत देगी, उस पर आपकी 3-4 तारीख पेशियां होंगी। आपके पास एक मतलब कि रीजनेबल टाइम होता है अपने आप को बेकसूर साबित करने का। जैसे ही आपकी अबूरी जमानत हुई, रोबकार आपके हाथ में आ गई। रोबकार आपने डायरेक्ट जाना है अपने उस मुतलका पुलिस स्टेशन, वहां पे अपने IO से, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, तफ्तीशी से रब्ता करें, उसको जाके वहां पे रोबकार दें और बताएं कि आप टाइम बनाएं दूसरी पार्टी के साथ, जी मैं अपनी जो है यहाँ पे क्योंकि मैं इस झूठा इसमें फंस चुका हूं, तो मेरे पास जो सबूत हैं जो एविडेंस हैं मैं आपको देना चाहता हूं, आपको बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। इलाके के कोई मुअज़्ज़िज़ आपके साथ जाना चाहते हैं, कोई बयान हल्फी देना चाहते हैं आपकी उस सच्चाई में, आपके साथ कोई ताउन करना चाहता है, उनको साथ लें, दूसरी पार्टी के साथ टाइम बनवाएं, तफ्तीशी के साथ कोऑपरेट करें, वहां जाएं। अगर वहां आप सच्चे हैं, आप सबूत पेश कर देते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि बेलें हम विदड्रॉ करवा लेते हैं, अपने क्लाइंट्स की बेलें जो हैं हम वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस लिख कर भेज देती है वहां पे मिसल में कि ये FIR चूंकि झूठी थी, ये FIR खारिज हो गई है। रिकॉर्ड में जनाब बात आ जाती है, आपकी FIR खारिज और आप गिरफ्तारी से भी बच गए। याद रखिएगा, जब आपका मुखालिफ FIR करवाता है तो वो आपकी गिरफ्तारी के लिए भी रात दिन एक कर देता है कि किसी तरह मैं इसको गिरफ्तार भी करवाऊं। तो आपके ऊपर FIR सच्ची है या झूठी, आप सबसे पहले अपनी अबूरी जमानत करवाएं। दूसरा, जैसे मैंने बता दिया, आप तफ्तीशी के पास जाएं, आप अपनी मेरिट पर तफ्तीश करवाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करें। खुद को अगर आप अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं, कोई साथ गवाह हैं आपके, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनको साथ ले जाएं। पर्चा झूठा हुआ, याद रखिएगा, पर्चा खारिज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? इससे आपकी इज्जत बच जाएगी, आपकी गिरफ्तारी जो है आपको आप बच सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास हाई कोर्ट का भी ऑप्शन है, आप वहां भी जाके FIR की जनाब क्वैशमेंट में जा सकते हैं। लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर FIR आपके ऊपर झूठी हुई है तो वो तफ्तीशी अफसर है, वहां SHO है, वहां उनके साथ आप जब आप उनके सामने रिकॉर्ड पेश करते हैं, अपनी एविडेंस देते हैं, अपने जनाब बयानात देते हैं, अपने इलाके के लोगों को साथ पेश करते हैं, तो फिर वो असल मुकदमे से पता चलता है कि मुकदमा किस नौइयत का है और हक़ाइक़ क्या है। हर मुकदमा अपने हक़ाइक़ पर मबनी होता है। तो इस तरह ये मामला आपका खत्म हो सकता है। कभी भी घर बैठने से या ये कह देना कि FIR मेरे ऊपर सच्ची है या झूठी, इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। याद रखिएगा, अगर आपके साथ थाने में तामुन नहीं हो रहा, मुतलका जो आपके तफ्तीशी अफसर है वो आपसे ताउन नहीं कर रहे, मेरिट पर बात नहीं हो रही, तो आपके पास बिल्कुल रेमेडीज मौजूद हैं। आप किसी से लड़े झगड़े नहीं, किसी से फोन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक तफ्तीशी अफसर ने आपके खिलाफ लिख दिया वो दोबारा तब्दील तभी होगा जब आपकी इन्वेस्टिगेशन तब्दील होगी। आप ऊपर जाएं, आप CPO, RPO, आप DPO, जो भी आपके वहां पे जो भी पुलिस को हेड कर रहे हैं, जो भी बड़े बैठे हैं, उनके पास जाएं, एप्लीकेशन दें, इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवाएं। मतलब कानून के रास्ते को इख्तियार करते हुए आप अपनी जान छुड़वा सकते हैं। याद रखिएगा, एक बार इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ हो गई तो वो इन्वेस्टिगेशन तभी तब्दील होगी जब आप इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवा के किसी दूसरे तफ्तीशी के सपुर्द होंगे। वहां पे आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है जब दोबारा नए सिरे से होगी तो वो फिर यहां दोबारा ये देखा जाएगा कि आया कि ये बंदा सच्चा इसमें है या झूठ है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ बड़ी अच्छी साबित हुई होगी। आपको ये पता चल गया होगा कि FIR के फौरन बाद आपने क्या करना है, और अगर आपके साथ मेरिट पर काम ना हो रहा हो तो फिर आपने क्या करना है। तो इस तरह आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप अपने बचाव के जितने ग्राउंड्स हैं, जितनी एविडेंस हैं, ये अदालत में भी जब बहस का वक्त आता है वहां भी पेश कर सकते हैं। अगर आप अदालत को इवन के मुतमईन कर देते हैं तो अदालत कभी भी किसी की किस्म की बाउंड नहीं होती कि वो पुलिस तफ्तीश से एग्री करे।
وہ پولیس تفتیش سے ایگری کرے یا نہ کرے، اس کی کسی قسم کا کوئی عدالت سے تعلق نہیں ہوتا. عدالت خود بھی دیکھ سکتی ہے آپ کی اس ایویڈنس کو، آپ کے گراؤنڈز کو، اور اگر آپ اس میں سچے ہیں تو آپ کو وہاں بیل جو ہے وہ ضمانت آپ کی پکی ہو جاتی ہے. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.